गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक नोटिस, जो कि इस बार 2024 में 3 नंबर का पूछे जाएगा। तो आइए आज हम लोग इस पे बात करेंगे। इसमें मैंने क्या किया है कि फॉर्मेट से लेकर के आई थिंक 6-7 हमने फॉर्मेट बना रखा है और इसी फॉर्मेट को आपको देख जाना है। यदि आप पूरे इस वीडियो को देख जाते हैं तो फिर नोटिस से किसी तरह का कोई समस्या होना नहीं है, आप इजीली चीज़ों को लिख सकते हैं। तो देखेंगे हम लोग जिस तरीके से मैंने डिज़ाइन किया है चीज़ों को, बस आपको समझते हुए जाना है आगे और फिर प्रयास करना है, प्रैक्टिस करना है। 3, 4, 5 चीज़ें तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। बाकी जिस चीज़ में आपको दिक्कत होगा तो आप 2-4 बार रिप्ले करके देख लीजिएगा, दिक्कत होगी नहीं। तो चलिए, नोटिस लिखा कैसे जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग प्रयास करेंगे। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसकी फॉर्मेट क्या होती है और जो कि जैक बोर्ड के द्वारा एक्सेप्टेबल है। तो फॉर्मेट इसका सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, वाइल राइटिंग अ नोटिस यू हैव टू मेक अ बॉक्स। आपको क्या करना होगा, एक बॉक्स बनानी होगी, यानी आपको पूरे जो है सो एक अच्छे से बॉक्स बना करके उसमें नोटिस राइटिंग को फिलअप करना है। उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले जो नोटिस की जो फॉर्मेट होता है उसमें हम लोग लिखेंगे नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या लिखना है, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब मैं यहाँ समझाना चाहता हूँ नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। तो जहाँ से नोटिस इशू होता है, जहाँ से नोटिस इशू होता है, या फिर कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, स्कूल हो गई, तो जहाँ से नोटिस इशू होता है उसी को हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। तो उसका हमको नाम लिखना है। सपोज़ कि हमारा हो रहा है जिला +2 हजारीबाग, तो हमारा जिला +2 हजारीबाग होगा। और इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा उसका जो फॉर्मेट है वो मिडिल होगा, सेंटर पे होगा, यानी टॉप में सेंटर पे होगा। इसको हम ना तो लेफ्ट मार्जिन में डालेंगे और ना ही राइट मार्जिन में डालेंगे। यदि यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक होता है, इसको आप एडजस्ट नहीं कर पाते हो, तो निश्चित तौर पे यहाँ पे एक नंबर कट जाएगा। इसीलिए ध्यान रखना है कि जब भी नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डालें तो हम लोग सेंटर पे डालें, टॉप मार्जिन में डालें, ताकि नंबर कटे ना। ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, एक लाइन छोड़नी है, एक लाइन छोड़ना है। एक लाइन यहाँ छोड़ने के बाद हमें कैपिटल लेटर से नोटिस लिखना है। क्या लिखना है, कैपिटल लेटर से नोटिस लिखना है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नोटिस को आप कर्सिव राइटिंग में भी लिख सकते हैं। यदि आप सिंपल भी लिखना चाहोगे तो कोई दिक्कत नहीं, बट थोड़ा सा बोल्ड करना है, थोड़ा सा बोल्ड करना है। तो पहले मैंने क्या कहा, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होगा वो सेंटर पे होगा, लेफ्ट मार्जिन लेकर चलना नहीं है, राइट मार्जिन लेकर के चलना नहीं है। जितना शॉर्ट हो सकेगा शॉर्ट में चीज़ों को लिखें। और निश्चित तौर पे जो क्वेश्चन आएगा इस बार फाइनल पेपर में वो इतना ही शॉर्ट आप लोग को देखने को मिलेगा कि आपका एडजस्टमेंट हो जाएगा। आप अलाइनमेंट को मिलाते हुए चलेंगे। उसके बाद एक लाइन छोड़नी, फिर नोटिस के बारे में मैंने बता रखा है। नोटिस लिखने के बाद भी एक लाइन छोड़ना है और एक लाइन छोड़ने के बाद हमें डेट मेंशन करना है। ध्यान दीजिएगा, डेट मेंशन करने का भी तरीका होता है। यदि आप थोड़ा सा मिस्टेक करते तो यहाँ पे भी एक नंबर काट लिया जाएगा। क्या तरीका है, जैसे अगर मैं बात करूं, हमको लिखना है 12 जून 2023, तो हम ऐसा ना करेंगे कि 12/06 और 23 लिखेंगे। यदि ऐसा लिखते हैं तो ये डिस्क्रिप्टिव में एक्सेप्टेड नहीं है, ये डिस्क्रिप्टिव में एक्सेप्टेड नहीं है। निश्चित तौर पे हमारा नंबर यहाँ पे काट लिया जाएगा। इसीलिए हम जब भी लिखेंगे नोटिस को नोटिस में डेट, तो हम लिखेंगे 12 जून को लिखना है। ऐसा आप लिख सकते हैं चीज़ों को, 12 जून 2023। अब आप कोई भी डेट उठा लीजिए, उसके बाद कोई भी मंथ उठा लीजिए, जून, अप्रैल, मार्च, जनवरी, फरवरी, कोई भी उठा लीजिए, बट आपको मंथ को एटलीस्ट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सजाना है। मंथ को किसी भी प्रकार आपको न्यूमेरिकल वैल्यू से पुट आउट नहीं करना है। यदि ऐसा करते हैं तो एक नंबर यहाँ पे काटा जाता है। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि जो नोटिस राइटिंग होता है वो पहले जब पूरा का पूरा जो है सो डिस्क्रिप्टिव होती थी पेपर 12th का, तो ये 5 मार्क्स का आता था। लेकिन जब से इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव आने लगे हैं तो ये 3 नंबर का हो गया। और इस बार जैसा कि पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव किया गया है, फिर भी इसको 3 ही नंबर में रखा जाएगा। तो अगर हल्की सी मिस्टेक होता है तो वहाँ पे हमारा 1 नंबर डिडक्ट होता है। ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं लेटर, नोटिस और आर्टिकल और रिपोर्ट में ना, उसका फॉर्मेट में नंबर काटा जाता है, मेन बॉडी से नंबर कटता नहीं है। तो जब तक हम अच्छा से फॉर्मेट को समझेंगे नहीं, तब तक चीज़ें को क्लियर कर नहीं सकते। इसीलिए हम लोग देखेंगे आगे। तो अभी हम लोग कर लिए नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर एक लाइन छोड़नी है, नोटिस करना है। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, डेट। क्या डालना है, डेट का तरीका मैंने बता दिया। इसके बाद भी एक लाइन छूटेगा और सब्जेक्ट। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट जो होगा
जो सब्जेक्ट होगा आप यहाँ पे टाइटल कह सकते हो, हेडिंग कह सकते हो, जो भी कहना व्हाटएवर, बट सब्जेक्ट को जो लिखोगे आप ना वो कैपिटल में लिखना है, कैपिटल में लिखोगे। सब्जेक्ट शुड बी शॉर्ट, सब्जेक्ट को शॉर्ट होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि सब्जेक्ट को ऐसा नहीं कि 3-4 लाइन में लिख दो, सब्जेक्ट को एटलीस्ट 1 लाइन में पूरा करना है, कैपिटल से लिखना है, बोल्ड में लिखना है, ताकि जब आपकी कॉपी चेक होगी तब जो चेक करने वाले होंगे उनको एग्जैक्ट पता चले कि आप किस पे लिखे हैं, क्वेश्चन का क्या मतलब होता है। तो सब्जेक्ट आपका हाईलाइट होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद भी आपका 1 लाइन छूटेगा। देख पा रहे हो कि नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से लेकर हर जगह हम अल्टरनेटिव लाइन छोड़े हैं। यहाँ पे लाइन छोड़े हैं, नोटिस लिखने के बाद भी 1 लाइन छोड़े हैं, डेट लिखने के बाद भी 1 लाइन छोड़े, सब्जेक्ट के बाद भी 1 लाइन छोड़े, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद 1 लाइन छोड़ के हमको मेन बॉडी डालना है। अब देखो मेन बॉडी क्या हो सकता है, तो यहाँ पे हम क्लियर करेंगे नहीं, चूंकि मेन बॉडी कोई भी आ सकता है। अभी मैं लिख करके रखा हूँ नीचे, आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार चीज़ों को लिखना है। उसके बाद जो हमें देखना है वो यहाँ देखना है नीचे हमारा। इसके बाद सिग्नेचर होगा। ये सिग्नेचर क्या होती है, जो क्वेश्चन में आपका नाम लिख करके आएगा ना उसी का नाम होगा। एंड देन नेम ऑफ अथॉरिटी, नेम ऑफ अथॉरिटी यानी किसके द्वारा जो है सो नोटिस को इशू किया जा रहा है। और इसके बाद भी अगर डेजिग्नेशन दिया गया हो, डेजिग्नेशन का मतलब पोस्ट, मान लीजिए कि नोटिस इशू करने वाला कोई कॉलेज का सेक्रेटरी है, प्रेसिडेंट है, ग्रुप लीडर है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव है, तो निश्चित तौर पे हम वहाँ पे डेजिग्नेशन लगाएंगे। और क्वेश्चन में नहीं दिया है तो डजंट मैटर कि वहाँ पे नंबर आपको कटेगा, बट ये 2 चीज़ श्योर होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए और नेम ऑफ अथॉरिटी। अभी आपको मैं क्या बताया कि सबसे पहले एक बार दोबारा से मैं चीज़ों को री कर देता हूँ, आप समझते चलेंगे। सबसे पहले नोटिस लिखने के लिए while writing a notice you have to create a box and then you have to write into the box and then आपको मेंशन करना होगा नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद 1 लाइन छोड़ना है, नोटिस कैपिटल में होगा, कर्सिव भी लिख सकते हैं, 1 लाइन छोड़ना है, डेट का मेंशन मैंने कर दिया तरीका से। उसके बाद सब्जेक्ट को शॉर्ट लिखना है, कैपिटल लिखना है, बोल्ड लिखना है, फिर 1 लाइन छोड़ना है और मेन बॉडी डालना है। मेन बॉडी के बाद हमारा सिग्नेचर होगा और नेम ऑफ अथॉरिटी जो कि लेफ्ट मार्जिन में होगा, ठीक है। तो बॉटम में होगा लेफ्ट मार्जिन में, राइट मार्जिन में करोगे नंबर कटेगा। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि चीज़ें को यहाँ पे खासतौर पे सिग्नेचर और नेम ऑफ अथॉरिटीज होगा वो लेफ्ट मार्जिन में होगा, बॉटम में। अब चलिए आगे हम लेके चलते हैं। देखो अब मेन बॉडी में क्या क्या डालना है, तो ये डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट क्या है। अब यहाँ पे इसीलिए मेन बॉडी मैंने चीज़ों को लिख नहीं रखा है क्योंकि सब्जेक्ट डिफरेंट हो सकता है। तो देखिए कैसे कैसे प्रश्न आए हैं प्रीवियस ईयर में। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक मेन बॉडी डालना चाहा। ये देखिए मेन बॉडी का एक फॉर्मेट है, आप मेन बॉडी के जगह पे लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे क्या है, मेन बॉडी फॉर अ टूर, यहाँ पे क्या है, आ टूर, एक टूर के लिए नोटिस बनाया जा रहा है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे कि सब्जेक्ट में डालोगे आ टूर। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, आ टूर फॉर जिस जगह के लिए है, दिल्ली के लिए, नेतरहाट के लिए, जहाँ पे भी आप चीज़ों को दिखा सकते हैं। अदरवाइज सिंपली यू कैन राइट आ टूर, ओके, या फिर आ टूर प्रोग्राम। उसके बाद मेन बॉडी में जो चीज़ यहाँ पे मैंने लिख रखा है बस उसको उतार देना है। ये भी कई तरीके से आद कर सकते हैं, बहुत बड़ा चीज़ नहीं, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए क्या करना है, सबसे पहले नोटिस को स्टार्ट करने के लिए आप कई तरीके यूज कर सकते हैं, जिसमें से मेरा पहला तरीका ये है, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ XYZ कॉलेज या स्कूल। क्या जा रहा है कि यह नोटिस इन्फॉर्म करने के लिए है, यह नोटिस इन्फॉर्म करने के लिए, किनको स्टूडेंट्स, किनको इन्फॉर्म करने के लिए, स्टूडेंट्स को, किनको स्टूडेंट्स। अब कहाँ के स्टूडेंट्स, तो ये डिपेंड पड़ता है कि कौन सा कॉलेज या कौन सा स्कूल आएगा। तो जो स्कूल होगा क्वेश्चन में, जो कॉलेज होगा स्कूल में, उसका वहाँ पे नाम जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ XYZ कर रखा है। उसके बाद दैट, ध्यान से दीजिएगा, देखिए यहाँ पे दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स, यानी यह जो नोटिस है स्टूडेंट्स को सूचित करने के लिए है। कहाँ के स्टूडेंट्स, मान लीजिए जिला +2 स्कूल होगा तो जिला +2 स्कूल की आवर स्कूल या कॉलेज, जो भी होगा, स्कूल और कॉलेज इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, हमारा स्कूल या कॉलेज क्या करने के लिए जा रहा है, ऑर्गेनाइज करने के लिए जा रहा है, आयोजित करने के लिए जा रहा है। क्या, आ हिस्टोरिकल टूर, क्या, एक ऐतिहासिक टूर जो है सो एक हिस्टोरिकल प्लेस में ले जा रहा है, ऐतिहासिक टूर ले जा रहा है। कहाँ के लिए, दिल्ली के लिए, ठीक है। कौन सा मंथ में, तो मैं दे रखा है इन द मंथ ऑफ दिसंबर, स्पेशली 128 को, यानी 28 दिसंबर को। दोज हो, यानी वैसे लोग या वैसे स्टूडेंट जो क्या है, इंटरेस्टेड है, इच्छुक है, मे गिव दियर नेम, अपना नाम दे सकते हैं। किसको दे सकते हैं, टू द मैनेजमेंट टीम, मैनेजमेंट टीम को। कब तक दे सकते हैं, बाय
20 दिसंबर यानी 20 दिसंबर तक। तो देखिए आप अब यहाँ पे मान लीजिए कोई भी टूर आएगा तो हर चीज़ सेम लिखना है, बस केवल स्कूल और कॉलेज का नाम बदलेगा, या फिर टूर जहाँ पे अलग अलग, यहाँ पे मैंने दिल्ली लिख रखा है, हो सकता है यहाँ पे आगरा आ जाए, यहाँ पे रांची आ जाए, यहाँ पे कोई वाटरफॉल आ जाए, तो नो डाउट आप चीज़ों को लिख सकते हैं। ये तो मेरा पहला तरीका है। मैं दोबारा समझा देता हूँ क्या कहा जा रहा है कि दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स, यानी यह नोटिस सभी विद्यार्थियों को सूचित करने के लिए है। कौन से विद्यार्थियों का? तो कोई भी स्कूल का, ठीक है। संत कोलंबस कॉलेज ले लीजिए, तो संत कोलंबा कॉलेज के स्टूडेंट को इन्फॉर्म करने के लिए कि हमारा जो कॉलेज है वो जा रहा है कहाँ पे, क्या ऑर्गेनाइज करने के लिए जा रहा है, एक हिस्टोरिकल टूर ऑर्गेनाइज करने जा रही है। और कहाँ के लिए? दिल्ली के लिए। कब जा रही? तो दिसंबर 128 को। आगे लिखा हुआ है वैसे स्टूडेंट्स जो इंटरेस्टेड है वो अपना नाम दे सकते हैं मैनेजमेंट टीम को। देखो नोटिस में प्रयास करना कि नोटिस पहले ही लिखा रहता है, क्वेश्चन में आपका लिखा रहेगा कि नोटिस को 50 वर्ड से ज़्यादा लिखना नहीं है। यदि आप 50 वर्ड से ज़्यादा लिखते हैं तो भी संभावना है कि आपके नंबर डिडक्ट कर लिए जाएंगे। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो 30-32 वर्ड मैंने यहाँ पे लिख दिया है, 35 वर्ड, और फिर जो अब फॉर्मेट मैंने बनाया वहाँ से 10-12 वर्ड हो गया, तो ये 50 में सिमट गई। आप चीज़ों को, नोटिस का मतलब ही होता है केवल इन्फॉर्मेशन, बाकी सब चीज़ लिखोगे तो फिर नोटिस लंबा हो जाएगा, तो फिर वो आर्टिकल के केस में चला जाएगा। इसीलिए चीज़ों को प्रयास करना है जितना शॉर्ट लिखें और इजीली आप कर सकते हैं। तो मैंने देखा कितना इजीली से मेन बॉडी तैयार कर दिया, किसके लिए? टूर के लिए। आइए नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट मेन बॉडी है उसको मैंने देखो यहाँ पे तैयार कर रखा है, वो किसके लिए है? तो वो है डिबेट कंपटीशन। क्या है? डिबेट कंपटीशन, है ना। तो डिबेट कंपटीशन क्या होता है ना कि अक्सर कॉलेजेस और स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ में क्या होती है कि कोई मुद्दा पे डिबेट की जाता है ना, कोई मुद्दा होता है, जैसे इन्वायरमेंटल इशू हो गया, कोई भी अभी कोई मुद्दा उठा लिया गया, विमेन एम्पावरमेंट हो गया, और उस पर स्टूडेंट्स के द्वारा ना कंपटीशन करते हैं, सब लोग प्रतिस्पर्धा में शामिल होता है, कौन कितना क्या बात बोलता है। तो इसके लिए अगर ये कई बार आया हुआ है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जैक बोर्ड में, तो देखो मैं कितना इजीली लिख सकता हूँ। अब देखो मैंने तरीका चेंज कर दिया है, और मेरे ख्याल से आई थिंक ये बेटर तरीका है, क्योंकि ये बहुत आसान भी है। तो आई सजेस्ट कि आप चीज़ों को इसी को फॉलो करो, और इसको फॉलो करने के बाद क्या होगा ना कि एक माइंडसेट आपका सेट हो जाएगा और इजीली आप चीज़ों को आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। क्या लिखा हुआ है? मैं लिख रखा हूँ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ XYZ कॉलेज, यानी XYZ कॉलेज के सभी छात्रों को, XYZ कॉलेज के सभी छात्रों को क्या किया जाता है? सूचित किया जाता है। अब देखो कोई दिमाग मत लगाना कि आर के बाद बिफोर क्यों नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये जो है ना वो V3 है और ये पेसिव में है, और पेसिव में हमेशा क्या होता है? V3। इसका मतलब हुआ कि XYZ कॉलेज के सभी छात्रों को सूचित किया जाता है, XYZ कॉलेज के सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि, दैट का मतलब कि आवर कॉलेज, हमारा कॉलेज, यहाँ पे ई है दिख नहीं रहा है, मैं दिखला देता हूँ। हमारा कॉलेज क्या करने जा रहा है? इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, आयोजित करने जा रही है क्या? डिबेट कंपटीशन। थोड़ा सा मैं करेक्ट करना चाहता हूँ, यहाँ पे होगा डबल इन्वर्टेड कॉमा से इनक्लोज। तो हमारा कॉलेज क्या आयोजित करने जा रही है? एक डिबेट कंपटीशन। कब? 126 दिसंबर। देखिए मैंने दे दिया आपको डेट। अब कब से कब? तो फ्रॉम 12 PM टू 2 PM, 12 बजे से लेकर 2 बजे तक। आगे कहाँ पे वेन्यू देना है, जगह देना है? तो इन द कॉलेज ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम तो आप लोग समझ ही जाते होंगे ना, कॉलेज में रहता है, स्कूल में रहता है, सेमिनार हॉल भी रह सकता है, स्कूल कॉलेज कैंपस भी रह सकता है। तो आप अपने मर्जी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कॉलेज ऑडिटोरियम लेना सही समझा तो यहाँ पे किया जाएगा। आगे मैं लिख रखा है द सब्जेक्ट विल बी वन इन्वायरमेंट। जो सब्जेक्ट होगा ना डिबेट कंपटीशन के लिए वो किस पे होगा? इन्वायरमेंट पे होगा। और फिर मैंने देखो यहाँ पे लिख रखा है दोज हु आर इंटरेस्टेड, वैसे स्टूडेंट्स जो इच्छुक हैं वो अपना नाम दे सकते हैं अपना ग्रुप लीडर को। तो देखो कितना इजीली से मेन बॉडी मैंने दूसरा भी तैयार करके रखा है। तो अब यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। आप यहाँ पे अगर मान लीजिए डिबेट कंपटीशन है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में क्यूज कंपटीशन आ जाए तो कुछ नहीं करना है। जहाँ डिबेट कंपटीशन है वहाँ पे केवल क्या हो जाएगा? क्यूज कंपटीशन, बाकी सब का सब सेम रहेगा। और ज़्यादा चांसेस है कि इस बार के एग्जाम में डिबेट कंपटीशन और क्यूज कंपटीशन पे पूछ लेगा, क्योंकि हर 2 साल के बाद ऐसे क्वेश्चन
क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, इस पर फोकस कीजिएगा। अभी हमको लगता है कि आप इसको बढ़िया से समझ गए होंगे, इसीलिए मैं आगे बढ़ने का प्रयास करता हूँ। अच्छा, ये कहाँ पे पेस्ट करना है, ये मेन बॉडी। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको बैक जा करके दिखाना चाहता हूँ कि ये कहाँ पे लगाना है। जैसे फॉर्मेट में आपको मैंने बताया, यहाँ पे क्या होगा, XYZ, कॉलेज या स्कूल जो भी होगा। फिर इसके बाद एक लाइन छूटेगा नोटिस डेट, तो आपको बता दिया कैसे लिखना है। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या होगा, आ क्यूज कंपटीशन, अगर डिबेट है तो क्या होगा, आ डिबेट कंपटीशन। फिर मेन बॉडी जो चीज़ें मैं लिख रखा था उसको, और फिर यहाँ पे आपको सिग्नेचर देना है जो क्वेश्चन में आएगा, और नेम ऑफ ऑथोरिटी। बाकी इतना ही काम करना है, आपका नंबर पूरा का पूरा आएगा। चलिए, अब मैं एक और तैयार करके रखा है, वो जो शायद मैं आपको, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, इस बार की परीक्षा के लिए ये बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। इसीलिए मैं सीधा आता हूँ किधर, मेन बॉडी की ओर, जो कि क्या है, ब्लड डोनेशन। क्या है, ब्लड डोनेशन। तो ब्लड डोनेशन जो है सो रक्तदान, इस पे भी कई बार पूछा जा चुका है ना। कई बार इस टॉपिक के ऊपर भी नोटिस लिखने के लिए कहा जा चुका है विद्यार्थियों से, इसीलिए इस बार के परीक्षा में ये भी क्या हो जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए हम लोग प्रयास करते हैं समझने का, कोई चीज़ नहीं, फॉर्मेट केवल फॉलो करना है, सारी चीज़ क्लियर होगा। अभी देखो मैं यहाँ भी लिख रखा है, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ XYZ कॉलेज, और XYZ कॉलेज के सभी छात्रों को क्या किया जाता है, सूचित। तो ये बात आपको आदि रख लेना। अगर आप कुछ नहीं जानते, इफ यू डोंट नो एनीथिंग how to write a notice, then you have to remember at least this line, all the students of XYZ college। अब ऐसा मत करके आना कि कॉलेज का नाम क्वेश्चन में दे रखा है और आप वहाँ XYZ कर लोगे। ये मैंने इसलिए XYZ लिखा है क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन नहीं है, वी डोंट हैव द क्वेश्चन एट नाउ। और मैं यहाँ पे इसलिए नहीं रखा हूँ क्योंकि आपको मैं क्वेश्चन ये दे दूँ और आ जाए पेपर में वो, तो इसीलिए मैं यहाँ पे XYZ कर दिया। तो ये लाइन आपको याद रखना है, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ XYZ कॉलेज आर इन्फॉर्म दैट आ ब्लड डोनेशन कैंप, एक ब्लड डोनेशन कैंप जो है वो क्या किया जाने वाला है, होने वाला है, या फिर रखा जाएगा कहाँ पे, कॉलेज कैंपस में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डेट भी डालना है ना, 10 दिसंबर को। कितना है, 10, अच्छा 10 मार्च को है, कि कब है, 10 मार्च 2024 को। अब कितना बजे से कितना बजे, फ्रॉम 8 AM to 2 PM। हर जगह आप देख रहे हो कि कोई बदलाव नहीं, आपको याद रखना है, टाइम देना है, समय देना है, डेट डालना है और प्लेस डालना है। देखो प्लेस इसमें नहीं दिए हैं, लेकिन आप डालना चाहो तो डाल सकते हो। आगे लिखा हुआ है द चीफ डॉक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, यानी जिला अस्पताल का जो मुख्य डॉक्टर हैं वो वहाँ पे पहुँचेंगे या फिर वहाँ रहेंगे। ठीक है, यानी उनके प्रेजेंस में जो है सो ब्लड डोनेशन कैंप लगनी है। आगे फिर मैं वही लिखा हूँ कि वैसे छात्र जो इंटरेस्टेड है, अब कहोगे सर इतना ही 4 ही लाइन, आप चाहो तो इसको 6-7 भी करो, लेकिन आपके लिए अच्छा नहीं है, निश्चित तौर पे नंबर काट लिया जाएगा। इसीलिए जितना शॉर्ट हो सके नोटिस को, चूँकि लॉन्ग लिखने के लिए आपके पास लेटर आ रहा है, नोटिस आ रहा है, रिपोर्ट आ रहा है, तो निश्चित तौर पे आप लेटर को लॉन्ग लिखें, नोटिस को लिखें, सॉरी आर्टिकल को लिखें, रिपोर्ट को लिखो। बट नोटिस में ये बात नहीं फॉलो करना है, ये बात लागू नहीं करना है। तो वैसे स्टूडेंट्स जो इंटरेस्टेड हैं वो अपना नाम दे सकते हैं, किसको, चेयरमैन को, है ना, चेयरमैन ऑफ दिस कॉलेज। कब तक दे सकते हैं, 5 मार्च को, चूँकि 10 मार्च को शायद आपका ब्लड डोनेशन कैंप लगना है, तो नोटिस लिखा जाता है जिस दिन इवेंट होती है उसके कुछ दिन पहले। दोबारा समझो, सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि हमारा कॉलेज क्या करने जा रहा है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ XYZ कॉलेज आर इन्फॉर्म दैट आ ब्लड डोनेशन कैंप की, एक रक्तदान जो शिविर है वो होने वाली है हमारी कॉलेज कैंपस में। देखो मैं दे रखा है, प्लेस में दे रखा है, कितना तारीख को, 10 मार्च 24 को होने वाला है। कितना बजे से कितना बजे, 8 से 2 तक। और हमारा जो चीफ गेस्ट है या फिर चीफ डॉक्टर है वो कौन रहने वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के, और ये वहाँ पे पहुँचेंगे। वैसे लोग जो अपना चाहते हैं कि ब्लड डोनेट करना, वो अपना नाम दे सकते हैं चेयरमैन को। चीज़ों को लिख सकते हैं कि ब्लड डोनेशन इज़ द ग्रेटेस्ट डोनेशन, है ना, ब्लड जो रक्तदान है वो महादान है। तो कई तरह से और भी 2-4 लाइन अगर चाहें, अगर आप जानते हैं, अगर आपको आता है तो लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं और भी मैं लिख रखा हूँ या नहीं, आई थिंक इतना ही होगा। चलिए एक और मैं लिख रखा हूँ, ये फेयरवेल, इस पे भी जो है सो क्वेश्चन बना हुआ है फेयरवेल पे। अब देखो, अभी मैंने 10-15 मिनट के वीडियो में लगभग 5 नोटिस को करवा दिया, 15 मिनट में 5 नोटिस, बस आप देख लो आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मेन वर्डी क्या है, यहाँ पे मेन वर्डी फेयरवेल पार्टी पे। फेयरवेल पार्टी पे क्या करना है, अभी देखो फेयरवेल पार्टी पे अगर आप लिख लेते हो, फेयरवेल पार्टी पे लिख लेते हो तो निश्चित तौर पर आप लिख लोगे फ्रेशर पार्टी पे। अगर आप एनुअल डे पे लिख लोगे
तो चिल्ड्रेंस डे पे भी लिख लोगे, चिल्ड्रेंस डे पे लिख लोगे तो इंडिपेंडेंस डे पे भी लिख लोगे, फिर आपका जो है सो टीचर्स डे पे भी लिख लोगे। तो सिर्फ एक चीज़ होनी चाहिए, क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं वो चीज़ लिखा, दिस इज इन्फॉर्म टू, दिस इज इन्फॉर्म टू, दिस इज लिखा हुआ है, दिस इज इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ XYZ स्कूल, यानी XYZ स्कूल के सभी छात्रों को सूचित करने के लिए कहा जाता है कि या फिर सूचित किया जाता है कि हमारा जो कॉलेज है, यहाँ पे थोड़ा देखिए मैंने यहाँ पे स्कूल डाल दिए, यहाँ पे कॉलेज हो गया, मिसटाइप हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आप स्कूल यहाँ पे लगा लेंगे, ठीक है। क्या करने जा रहा है, सेलिब्रेट करने जा रहा है। क्या सेलिब्रेट करने जा रहा है, आप फेयरवेल पार्टी। किस लिए या फिर किसको, तो क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स को। दोबारा सुनिएगा, यानी XYZ कॉलेज के सभी छात्रों को सूचित किया जाता है या फिर स्कूल के सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि हमारा जो कॉलेज है या स्कूल है वो क्या सेलिब्रेट करने जा रही है, एक फेयरवेल पार्टी। कब, तो 12th क्लास को, 12th क्लास के स्टूडेंट्स को फेयरवेल पार्टी देने जा रही है। कब, तो 25 जनवरी को, यानी 25 जनवरी को। कहाँ पे, स्कूल ऑडिटोरियम में। आगे, स्टूडेंट्स हु विल राइट द फाइनल पेपर, विद्यार्थी जो इस बार लिखने वाले हैं फाइनल पेपर, विल बी गिवन फेयरवेल, उन लोगों को दिया जाएगा फेयरवेल। इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो स्कूल में जितने स्टूडेंट्स हैं सभी को फेयरवेल कर दिया जाएगा, वैसे स्टूडेंट्स को फेयरवेल दिया जाएगा जो इस बार क्या लिखने वाला है, फाइनल पेपर लिखने वाला है, ठीक है। आगे कह रहा है, वन दिस अपॉर्चुनिटी, इस अवसर पे जो चीफ मिनिस्टर है झारखंड का मिस्टर हेमंत सोरेन, वो क्या किए गए हैं, इनवाइट किए गए हैं, किस तौर पे, चीफ गेस्ट के तौर पे। आगे, द प्रोग्राम विल बी स्टार्टेड, प्रोग्राम स्टार्ट किया जाएगा कितना बजे, 11 बजे। उसमें देखिए लिखा हुआ है म्यूजिक डांस कोमा, देख लिखिएगा म्यूजिक डांस कोमा स्पीचेज एंड ड्रामा को क्या किया जाएगा, परफॉर्म्ड किया जाएगा। इसीलिए सभी स्टूडेंट्स को, यानी इस स्कूल के सभी स्टूडेंट्स को आना जरूरी है। यहाँ पे मैंने लिख रखा है सभी स्टूडेंट्स को आना है, किस लिए, उन लोगों के बेस्ट विशेस के लिए। तो कुल मिलाकर के हमने शायद 5 या 4 करवा दिया है, आप दोबारा चीज़ों को देख लेंगे। और फिर यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे आप लोग के लिए मैं कुछ लिख रखा है लाइन कि हिम्मत मत खोना, हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है, कि हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। और उन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, उन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, अभी उन्हें भी करके दिखाना है। बहुत होता है क्या, मैं बताता हूँ, बहुत सारे बच्चे ना 12th को बहुत इसको, चूँकि शुरुआत में कुछ होते हैं जो दिन उसमें मेहनत करता नहीं है, शायद इधर उधर दिमाग भटक जाता है, लास्ट में उसको एक प्रेशर पड़ जाता है। चूँकि 12th का एग्जाम जो होता है वो इतना मजाक का होता नहीं है, कहीं ना कहीं वो जीवन का एक मोड़ होता है, क्लाइमेक्स पॉइंट होता है, वहाँ से लोग अपने कैरियर को डिसाइड करते हैं कि वो किधर जाना है उसको। और इस मौका पर वो जब पाता है कि हमारी तैयारी अच्छा से हुआ नहीं है, तो काफ़ी बच्चे होते हैं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर वो घबरा जाते हैं। उनको एक ऐसा पॉइंट मिलता है, उसको लगता है कि शायद मैं नहीं कर पाऊँगा, या फिर ऐसे जनरली अभी के समय में पास करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इजीली सब लोग पास करता है, बट अच्छे मार्क्स से पास करना ये बहुत बड़ा चैलेंज। तो घबराने की बात नहीं है, जब आप चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे, 3 4 5 बार प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ आपको आ जाएगा। और फिर आपको एट लास्ट में दिखाना चाहता हूँ, इसको देख लीजिएगा, बाकी हम डिस्क्रिप्शन में इसका PDF लिंक दे देंगे, आप वहाँ से इसको देख लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा कैसे नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखेंगे, फिर इसके बाद एक लाइन कैसे छोड़ के लिखना है, चीज़ों को सब लोग यहाँ पे कॉपी कर लीजिएगा। चलिए आज की क्लास को हम यही रोकते हैं, बाकी मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।